आदाब, नमस्कार और हर हर महादेव। हर हर महादेव इसलिए क्योंकि हम बात करने वाले हैं बनारस की। देखिए, हमारे मुल्क में संविधान एक है और संविधान के नीचे सब बराबर हैं। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, आपके साथ ट्रीटमेंट बराबरी का होगा, क्योंकि एक वोट है और सबका वोट बराबर है। लेकिन जो कानून का पालन करवाया जाता है उसमें भेदभाव होता है। आपको याद होगा, मार्च महीने में बनारस में गंगा जी में कुछ युवक थे मुस्लिम समुदाय के, उन्होंने इफ्तार पार्टी की। उसके बाद उन्होंने वीडियो डाला कि आज इफ्तार जो है गंगा जी में कर रहे हैं हम लोग, वगैरह वगैरह। अब उसमें कोई वीडियो नहीं था जिसमें कि वो चिकन बिरयानी खा के हड्डी वड्डी वगैरह डाली जा रही हो, उसमें एक अलग डिबेट है। उस मामले में मुकदमा किया गया, 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। लगभग 2 महीने उन्हें जेल में रहना पड़ा और उसके बाद मई में जाकर के उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल मिली। उसके बाद और भी तमाम वीडियोज़ आए जिसमें हिंदू और तमाम लोग जो हैं वहाँ पार्टी कर रहे हैं, बियर की बॉटल्स हैं, ये सब हैं, वो सब कुछ वीडियोज़ हैं कि किस तरीके। उसके बाद में फिर वही बात है ना कि सवाल ये उठता है कि मतलब क्या मुसलमानों के लिए नियम अलग हैं या हिंदुओं के लिए नियम अलग हैं। सिर्फ इफ्तार पार्टी कर ली और कोई वीडियो एविडेंस नहीं था कि वो हड्डी डाली गई गंगा जी में, वो नहीं था। लेकिन अब भावनाएं ऐसी हैं कि आहत हो जाती हैं। अच्छा, बाकी तो आग में घी डालने का काम टीवी न्यूज़ चैनल करते ही हैं और बीजेपी नेता की ही शिकायत पर ये एफआईआर हुई थी। अब ये जो मामला है ये काफ़ी हाईलाइट हुआ था उस दौर में। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भैया की एक बयान आया है जिसकी चर्चा बहुत हो रही है। और उन्होंने भोपाल में एक कार्यक्रम में वो बयान दिया। उन्होंने इम्पोर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा कि अब इस वक्त कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि वो कैसे रेलेवेंट रहें और विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जस्टिसेस यानी न्यायाधीशों और न्यायपालिका के वैध रेलेवेंट बने रहने और प्रासंगिक बने रहने के लिए जनता की धारणा सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब हम खुद ही अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं और कहते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कितना शक्तिशाली है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कितना महान है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक महान संस्था है। न्यायाधीशों की पीढ़ियों ने इस महान संस्था के निर्माण के लिए ईंट दर ईंट इसे खड़ा किया। लेकिन ये टिप्पणी करना हमारे लिए नहीं है, ये नागरिकों को आकलन करना है। यानी जो जनता है वो तय करे कि कोर्ट अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की धारणा मायने रखती है। आज न्यायपालिका कहाँ खड़ी है, विशेष रूप से जब हमारे गणतंत्र को 75 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ा है, यही बात मायने रखती है। उन्होंने एक अपने प्रेजेंटेशन का भी जिक्र किया जो उन्होंने कुछ साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कही थी। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको लेके हमें लगता है कि आपसे चर्चा करनी चाहिए। शुरुआत हमने गंगा और बोट वाले मामले से कही है, तो उन्होंने कुछ ऐसे जो कानून का पालन करवाया जा रहा है, चाहे वो बुलडोजर जस्टिस हो, चाहे वो इफ्तार पार्टी वाला मामला हो, उन्होंने कहा कि बुलडोज़र कार्रवाई, और उन्होंने संविधान के अस्तित्व में कहा है कि जब आप बुलडोज़र का उपयोग करते हैं तो ये आपके संविधान को ध्वस्त करने जैसा है, ये आपके संविधान के ऊपर बुलडोज़र चलाने जैसा है, ऐसा उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने आगे, क्योंकि हमारे देश में फ्री स्पीच है, अगर हम भाषाई मर्यादा में बिना गाली गलौज के संविधान के दायरे में अगर हम क्रिटिसिज्म करना चाहें, प्रधानमंत्री का करना चाहें या लीडर ऑफ अपोजिशन का करना चाहें, किसी का भी करना चाहें, उसकी इजाज़त है। उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत में डिफरेंट राय व्यक्त करने के लिए सार्वजनिक स्थान सुकड़ रहा है। यानी मतलब अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसकी जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है। बहस और असहमति लोकतंत्र का सार है। दुर्भाग्य से सामान्य गतिविधियों का भी अपराधीकरण किया जा रहा है। यानी जो बहुत नॉर्मल सी चीज़ होनी चाहिए उस पर भी क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, उस पर भी केस मुकदमे, लोगों को जेल डाला जा रहा है। अब उन्होंने गंगा बोट वाले मामले पर भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं है। गंगा नदी पर चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है। क्या ऐसी गतिविधि के लिए लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है और 3 महीने तक जमानत से वंचित रखा जा सकता है? अब ये बात
ये बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोल रहे हैं, क्योंकि जो उन 14 युवकों को जेल भेजा गया उन्हें बनारस कोर्ट से ज़मानत नहीं मिली, उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ा और वहाँ उन्होंने माफ़ी मांगी, तब उन्हें ज़मानत मिली जा करके। तो समझिए कि अब ऐसी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं जब उज्जवल भुइयाँ जैसे बड़े जज ये सब बातें कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं और बताना ज़रूरी है कि सब बातें जस्टिस साहब कह रहे हैं, न्यायमूर्ति कह रहे हैं, लेकिन क्या लोअर कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स में ये फॉलो होता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। बुलडोज़र नहीं चल रहे हैं, जबकि बुलडोज़र को लेकर के 15 दिन नोटिस, डीएम आवास में चस्पा करना है, सारी चीज़ें नियम हैं बना दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी चल रहे हैं बुलडोज़र। बैक डेट में नोटिस इशू कर दिए जाते हैं, वो आम और आप जानते हैं। जबकि कुछ मामलों में जब कोर्ट गए लोग तो वहाँ कोर्ट से फटकार भी लगी प्रशासन को, लेकिन अब शायद वोट लेने के लिए या ये दिखाने के लिए कि मैं कितना न्यायप्रिय हूँ, नेताओं ने काम शुरू कर दिया है। और हमेशा से हम लोग कहते आए हैं कि जब बुलडोज़र, किसी के घर बुलडोज़र चलता है और आप खुश होते हो, तो बुलडोज़र कभी ना कभी आपके घर पहुँचेगा, और वो पहुँचा है। दिल्ली में देखिए कि यमुना बाज़ार में पंडित पंडों के घर बुलडोज़र चला दिए गए, हमने वो रिपोर्ट भी की है। तो पूरे दिल्ली में बुलडोज़र चल रहे हैं, तो ये सब सारी बातें हैं जो गौर करने वाली हैं। अच्छा, अदालत, उन्होंने तमाम जो अदालत है वो सख्त शर्तें भी थोप देती हैं। उन्होंने कहा कि ज़मानत देते समय काफ़ी प्रोहिबिटरी शर्तें लगाई जा रही हैं, वो ही सबसे बड़ी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसी प्रोहिबिटरी आदेशों के माध्यम से कि अदालतें इनडायरेक्टली नागरिकों को अपनी असहमति व्यक्त ना करने के लिए डीमोरलाइज कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम महान न्यायाधीशों की पिछली पीढ़ी द्वारा किए गए अच्छे कामों को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम हमें अब तक किए गए उस महान कार्य को बिगाड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि उनसे पहले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस रहे हैं, उन्होंने बहुत लैंडमार्क काम किया है, तो हमें उनकी परंपरा को आगे ले जाना है। अगर नहीं ले जा पा रहे हैं तो कम से कम बिगाड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि हम खुद ही अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं और कहते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कितना शक्तिशाली और महान है। ये टिप्पणी करना हमारे लिए नहीं है, ये नागरिकों को आकलन करना चाहिए कि आज न्यायपालिका कहाँ खड़ी है। ये बात कोर्ट में उन्होंने अपने कार्यक्रम में, प्राइवेट फंक्शन में मतलब था, उसमें कहा है, कोर्ट के अंदर नहीं कहीं। Take for example the case of a group of youngsters breaking their fast over the river Ganga by consuming chicken biryani. I'm sure that consuming chicken biryani is not an offense, can't be an offense. There is no law prohibiting consumption of chicken over the Ganga river. They were arrested for that reason, very reason. And they had to remain in jail for three months. 3 months. Can you imagine? It took 3 months for the courts to grant them bail. Can people be arrested and denied bail for 3 months for such an activity? I ask myself. Citizens are watching. The world is watching. What is happening? हमें लगा कि इस पर हमें एक छोटा सा ये रिपोर्ट बनानी चाहिए, क्योंकि गंगा में बिरयानी खा लेना या मतलब ऐसे बहुत सारे मामले, हम बोलते बोलते थक जाएंगे और कम नहीं होगा। और शायद इसलिए आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ख़ास करके युवा हैं, हमने इस आंदोलन को कवर किया, देखा, जाना। इन युवाओं ने इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया। जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर, लिंग से ऊपर, रंग से ऊपर उठ करके सब एक साथ थे। फुटपाथ पर जगह नहीं थी, बेड नहीं है, गद्दा नहीं है, तो वो गमछा फटा हुआ बिछा लिया और बैग सिरहाने में लगा करके 2 दोस्त सो रहे हैं साथ में। एक दलित है, एक ब्राह्मण है, एक राजपूत है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, सब मिल करके एक थाली में खाना खा रहे हैं। बॉटल एक है पानी की तो 2-2 घूंट, 3-3 घूंट पी रहे हैं। लाठी खा रहे हैं तो साथ खा रहे हैं, लाठी पड़ रही तो एक दूसरे को बचा रहे हैं। तो जो ये एकता हमने देखी इस पूरे आंदोलन में, वो एकता कहीं ना कहीं अब आगे दिखाने की ज़रूरत है।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बात बोल रहे हैं, शायद उनको भी एहसास है। देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने ही कॉकरोचों को लेकर के कॉकरोच वाली बात बोली थी। उनका कहना है उन्होंने जो लॉ की फर्जी डिग्री लेकर के घूम रहे हैं लोग, उनको लेकर के कहा था। लेकिन क्या है कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, एक फौज खड़ी है बेरोज़गारों की इस मुल्क में। अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं है, तो वो एक आंदोलन खड़ा हो गया। तो अपने ऊपर संस्थानों को विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो लोकपाल हो, चाहे वो क्वालिटी काउंसिल हो, चाहे वो विजिलेंस कमीशन हो, सब को विश्वास कायम करना है। कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस हैं, पर वो कमज़ोर हो गए हैं, और कोर्ट्स की बात तो जस्टिस भैया कर ही रहे हैं। तो हमें लगा कि इस पर ये जो मामला है उस पर चर्चा करनी चाहिए। बिरयानी खाने वालों की ज़मानत हुई है, लेकिन 3 महीने लग गए, माफ़ी मांगनी पड़ी। क्या इतने लंबे वक्त तक आप किसी को जेल में रख सकते हो सिर्फ इसलिए कि उसने गंगा जी में बोट में बिरयानी खा ली? कि कौन तय करेगा कि आप क्या खाएंगे नहीं खाएंगे? भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ कि गंगा जी के साथ क्या क्या नहीं किया जाता है। आप सबको पता है कि जब आप जाके टेस्ट कर लीजिए, गंगा जी में फीकल मॉलिक्यूल की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, यानी मल मिलेगा। यहीं दिल्ली में यमुना जी में झाग ही झाग है, गंदगी इतनी है। किसकी सरकार है? तो अगर चिकन बिरयानी खा ली गंगा जी में, और उसको हड्डी फेंकने की कोई वीडियो और फोटो नहीं है, लेकिन चिकन बिरयानी खा ली, उसमें जेल हो गई इतने महीनों के लिए, तो यमुना जी गंदी है, मल है, सीवर का पानी है। तो क्या जिन सरकारों की जिम्मेदारी उन अधिकारियों को जेल में नहीं डालना चाहिए? सवाल तो बहुत वाजिब है। आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले पर ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। हम द रेड माइक पर आपसे बात करते रहेंगे, अपडेट्स ग्राउंड से भी लाएंगे, एनालिसिस भी करेंगे, इंटरव्यूज़ भी करेंगे। बस आप लोग देखते रहिए। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, उस पर थैंक्स कर सकते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।